लोकसभा चुनाव 2024 और पहला फेज संपन्न हो गया है, लेकिन यह जानकारी दे दे जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंचना शुरू हो चुकी हैं, लगभग पहुंच गई है मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम्स में। अब सुरक्षा की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में इन ईवीएम को रखा गया है और तीसरी आंख के मद्देनजर कैसे पहरा दिया जा रहा है जरा ये भी देख लीजिए। जयपुर लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम राजस्थान कॉलेज में लॉक है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम कॉमर्स कॉलेज में लॉक है। तो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज अभी छावनी में तब्दील हो गया होगा क्योंकि सिक्योरिटी में ईवीएम को रखा गया है और जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है वो भी आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर होता है कि मतदान हो गया है लेकिन अब सुरक्षा को लेकर क्या, ईवीएम हैक कर लिया गया, ईवीएम चोरी हो गया है और बहुत तमाम तरह की बातें होती है। और खासकर विपक्ष की तरफ से जो सरकार में नहीं रहता या जिसकी सीट हार जाती है। राजस्थान कॉलेज में 16 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं तो कॉमर्स कॉलेज में 14 स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स को रखा गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे। भरतपुर से रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजधानी जयपुर से विनोद सिंह चौहान हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले राजधानी जयपुर का हाल बयां करते हैं क्योंकि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण ये भी हॉट सीटों में आती है। भरतपुर गृह नगरी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किस तरीके की तैयारियां हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी मैं जानकारी तो दे रही थी और तस्वीरें भी दिखा रही थी फर्स्ट इंडिया न्यूज पे, कितनी खास सिक्योरिटी अभी आपको नजर आती है सुबह से लेकर शाम तक, कितने जो सिक्योरिटी में रखे कर्मचारी हैं वो बदल जाएंगे, कितनी शिफ्ट्स यहां पर लगाई गई है उन कर्मचारियों की? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 5 बजे तक ईवीएम जमा कराने का क्रम जारी रहा। जयपुर लोकसभा क्षेत्र के तो विधानसभा क्षेत्र नज़दीक थे, लेकिन यहाँ कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में बानसूर भी है, तो बानसूर की जो ईवीएम है सुबह 5 बजे तक वो जमा हुई हैं और यहाँ पर फिलहाल त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था घेरे में ईवीएम को रखा गया है। देखिए स्थानीय पुलिस यानी राजस्थान पुलिस के हाथ में व्यवस्था है, आरएसी के हाथ में व्यवस्था है और होमगार्ड लगाए गए हैं, लेकिन दोपहर बाद सारी व्यवस्था बीएसएफ के हाथ में आ जाएगी। बीएसएफ की 10 टुकड़ियां यहाँ तैनात की गई हैं, दोपहर बाद सारी व्यवस्था उनके हाथ में होगी। मेन गेट से लेकर ईवीएम गेट के पीछे का अहाता यानी दोनों कॉलेज को चप्पे चप्पे पर कवर किया जाएगा। कैमरामैन साहिल से मैं कहूँगा कि आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे। देखिए सामने ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ जो 16 स्ट्रांग रूम है उन 16 स्ट्रांग रूम के बाहर कर्मचारी तैनात हैं और उसकी पूरी मॉनिटरिंग मेन गेट से की जा रही है जी। लाउड स्पीकर के जरिए बार बार में उद्घोषणा की जाएगी कि कर्मचारी कहाँ तैनात हैं, उन्हें कैसे ड्यूटी देनी है। राउंड द क्लॉक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। देखिए 1.5 महीने का समय है, 19 तारीख को ईवीएम आ गई और 4 जून को मतगणना तक स्ट्रांग रूम में लॉक रहेगी। तमाम व्यवस्थाएं स्ट्रांग रूम के बाहर की गई हैं और 10 टुकड़ियां 10 बटालियन लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पहला दिन है, देखिए जो भी अंदर जा रहा है यहाँ तस्दीक की जा रही है, इंदराज किया जा रहा है। इंदराज करने के बाद उसे अंदर भेजा जा रहा है, उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। आई कार्ड देखने के बाद ही यह तय किया जा रहा है कि कर्मचारी सही है जिसकी ड्यूटियां लगी है। अंदर जाने के बाद उसकी जांच की जा रही है, तमाम सुरक्षाओं के बाद अंदर भेजा जा रहा है जी। और यह व्यवस्था देखिए, मैं बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। अंदर सीआई स्तर के जो अधिकारी हैं मिस्टर जाखड़ वो बैठे हैं। सर, किस तरह की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करके क्या है यहाँ पर इंतजाम? पूरी तरह से हमने व्यवस्था कर रखी है और अंदर किसी को भी बिना परमिशन या बिना आई कार्ड के किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पे गार्ड लगी हुई है, हमारे आरएसी की गार्ड लगी हुई है, इसके अलावा पुलिस की गार्ड भी लगी हुई है और सीसीटीवी कैमरे हमने यहाँ पे लगा रखे हैं और इसके अलावा सब इसी तरह से व्यवस्था है। वो दोपहर बाद बीएसएफ की बटालियन आ जाएंगी, उनके हाथ में सुरक्षा घेरा आ जाएगा। अभी तक आई नहीं है, वो आएंगी तो उसके बाद में को डिसाइड होगा। जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि बस केवल बटालियन का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, बटालियन यहाँ पहुंचेगी तो चप्पे भी जाएगी, जाहिर सी बात है। और 4 जून का भी जिक्र आपने किया कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता, ये सुरक्षा घेरे में ही रहेगी ताकि कोई भी सवाल ना उठा सके और कोई परिंदा भी पर ना मार सके। आपसे तस्वीरें और भी हम दिखाते रहेंगे, दर्शकों को आपके जरिए अपडेट भी लेते रहेंगे, लेकिन भरतपुर का रुख कर लेते हैं विनोद जी, जहां से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, यहाँ पर बताइए कि ईवीएम कब तक पहुंच गई यहाँ पर, अभी आप कहां पर मौजूद है, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर, सिक्योरिटी कैसी है?
देखिए, इस वक्त मैं जो है महारानी जया विद्यालय परिसर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेन जो टीचिंग ब्लॉक है, यहाँ ईवीएमओ को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि करीब 2 से 2:30 बज गए थे रात को, क्योंकि कठुमर विधानसभा जो क्षेत्र है वो अलवर में आता है, तो उनकी वो जो ईवीएम है वो यहाँ आई, तो काफी लंबा समय यार लगा रात को। हालांकि जो भरतपुर जिले की ईवीएम थी वो 1 बजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कठुमर विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम है वो करीब 2 से 2:30 बजे तक पहुंची। हालांकि उसके बाद जो तमाम अधिकारी थे वो यहाँ उन्होंने ईवीएम को स्ट्रांग रूमों में रखवाया। उसके बाद जो है वो देर रात यहाँ से निकले। अब उसकी अगर व्यवस्था की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, जो मेन टीचिंग ब्लॉक है उसके अंदर जो है सीआरपीएफ की कंपनी को जिम्मा दिया गया है। वो अंदर जो है इसमें सुरक्षा में रखी गई है। उसके बाद एक आरएसी की जो कंपनी है उसको यहाँ लगाया गया। उसके बाद भरतपुर पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। 3 स्तरीय जो सुरक्षा है वो यहाँ दी गई है। ईवीएमओ में लगातार आप देख सकते हैं, इससे पहले 2 विधानसभा चुनाव से पहले एक घटना जरूर हुई थी, इसी परिसर में हुई थी कि ईवीएमओ से छेड़ाछेड़ी की जा रही। तो ऐसे में उसको लेकर विश्वेंद्र सिंह ने तमाम जो आरोप थे पुलिस और प्रशासन पर लगाए थे। उसके बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार भरतपुर में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई उसमें व्यक्ति कोई आता है तो उसकी बिल्कुल एक जांच होती है। उसके बाद जो कागज यहाँ रजिस्टर रखा गया उसमें एंट्री होती है, उसके बाद ही उसको अनुमति दी जाती है। तो ऐसे में ईवीएमओ को बिल्कुल ध्यान रखा गया। तमाम जो जिला कलेक्टर है भरतपुर के एसपी वो थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे, वो भी एक बार निरीक्षण करके यहाँ जाएंगे। जी चलिए ठीक है रवि, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। विनोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।